एक जमाने में ग्रीस में इंसान और परियां अब भी पुरअमन तौर पर एक साथ रहते थे। बनीनो इंसान ने हर जगह देवताओं की इबादत की और मंदिर बनाए। देवता इससे मुतासिर हुए और उन्होंने 4 परियों को हुक्म दिया कि वो इंसानों की जिंदगियों में मदद करे। मुख्तलिफ ताकतों की हामिल 4 परियों ने हर मौसम के लिए मुनफरद फूल और फल पैदा किए, जिससे इंसान की जिंदगी बहुत आसान हो गई। उन चारों में एक क्लैरा थी, बहार की परी, और वो सबसे खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उस फूल की तरह थी जो उसके इब्तिदाई खुलते थे, या सुबह की शबनम जो सख्त तरीने दिलों को हिला सकती थी। इस वजह से उसी चार्ड ने देखा एक दानव जो एल्बर्ट पहाड़ के नीचे किले में रहता था, ग्रीस का सबसे बड़ा पहाड़। क्लैरा बहुत खूबसूरत है, मैं उसे जरूर अपने घर ले आऊंगा। वो जानता था कि क्लैरा और दूसरी परियां आमतौर पर एल्बर्ट पहाड़ के करीब पहाड़ी में घूमती हैं, इसीलिए वो पहले ही वहाँ इंतजार कर रहा था। मैं छुपन छुपाई में बेहतरीन हूँ। सर्दियों की परी मुझे यहाँ तलाश नहीं कर सकेगी। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मेरी मदद करो। दूसरी परियों ने देखा, लेकिन चूंकि बाढ़ बहुत तेज और मजबूत था, इसलिए वो क्लैरा को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। ओ क्लैरा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बहुत मजबूत है, हम उसे हरा नहीं सकते। चलो, हमें मदद के लिए किसी को ढूंढना है। उसने उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, जिस पर पहले से जादू किया गया था, जिसकी वजह से वो फरार न हो सकी। क्लैरा को खोने के बाद बहार ग्रीस तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ के लोगों को सर्दियों की तवील मुद्दत रहने की वजह से बदहाली का सामना करना पड़ा। सबकी तकलीफ को देखते हुए शहजादा ब्रायन ने वजह जानने का फैसला किया। प्यारी देवता, मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने ग्रीस में बहार ना लाने का फैसला किस बात पर किया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। नौजवान, तुम बहार को यहाँ वापस लाना चाहते हो? जी हाँ, मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? फिर हम आप पर एतमाद कर सकते हैं। पूरी कहानी सुनकर और परियों की रहनुमाओं की पैरवी करते हुए ब्रायन अकेले ही घोड़े पर सवार होकर एल्बर्ट की पहाड़ी की तरफ चला गया। जब वो सो रहा था तो वो दानव के किले में घुस गया। बहार की परी, क्लैरा, तुम कहाँ हो? वो कौन है? कोई मेरी मदद करे। उसके चीखने की बदौलत ब्रायन ने उस कमरे का पता लगाया जिसमें वो बंद थी। वो महल का सबसे बड़ा था। ब्रायन तेजी से पिंजरे के पास गया, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। इसका कोई फायदा नहीं। इस पिंजरे पर दानव ने जादू किया है, इसलिए मैं नहीं निकल सकती। मेरे पास एक विचार है, लेकिन ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। अगर इसे बात बने तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो अब आप इस दानव से मोहब्बत करने का नाटक करो और उसे अपने साथ शराब पीने की दावत दो। हम उसे मदहोश कर देंगे, फिर वो आपको नहीं रोक पाएगा। उस रात के बाद ब्रायन के मंसूबे के मुताबिक क्लैरा ने चार्ड के खिलाफ रवैया जाहिर किया। अरे चार्ड, क्या ऐसी ठंडी जगह पर अकेले रहना ज्यादा अकेला नहीं है? ये वाकई तन्हा है। तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये आपके लिए बुरा है। ओह क्लैरा, तुमने आखिर में मुझे समझा। क्या ये अब वाजिब नहीं? आज रात का चांद बहुत खूबसूरत है। क्या आप मेरे साथ शराब पीकर चांद देखना चाहते हैं? खूबसूरत खातून के साथ खूबसूरत मंजर, वाहिद गायब चीज अच्छी शराब है। मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये पता चला कि उसने पिंजरा खोला और उसे बाहर जाने दिया ताकि वो एक साथ पी सकें। अरे चार्ड, मैं शर्त लगाती हूँ कि आप इन मजबूत और बड़े हाथों के साथ आसानी से शराब का पूरा कप पकड़ सकते हैं। ओ चार्ड, ये शराब कितनी तेज है। क्या तुम इसे पूरा पी सकते हो? वाह चार्ड, आप कितने अच्छे से पीते हो। मैं बहुत तारीफ करती हूँ। कुछ ही देर बाद चार्ड सो गया क्योंकि वो बहुत नशे में था, लेकिन तेज शराब ने क्लैरा को भी मुतासिर किया। आपको क्या हुआ? शराब बहुत तेज है, मैं उड़ नहीं सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं आपको घर ले जाऊंगा। दानव बेदार हुआ और दरियाफ्त किया कि क्लैरा गायब हो गई है। वो गुस्से में था जब उसे मालूम था कि उसे बेवकूफ बनाया गया है।
किसी ने मुझ पर चाल चली, मुझे हर कीमत पर उसे तलाश करना है। ठीक रात में दानव ने महल तक घोड़े के कदमों का पीछा किया। कुछ ही देर बाद उसने ब्रायन को क्लारा के साथ घोड़े पर सवार होते हुए देखा। अरे छोटे आदमी, तुमने मेरी खूबसूरत क्लारा को छीन लिया, मुझे उसे वापस करो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। ये ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्लारा के बगैर यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि अब बाहर नहीं है। मुझे परवाह नहीं, क्लारा को वापस करो। इस तबाही से पहले हर कोई खौफजदा था। क्लारा को आखिर आना ही पड़ा। ये जगह हमारे हिफाजत में है। इस तरह चीजों को गिराना बंद करो। तुम इंसानों की तरफ हो, क्यों? मैं हमेशा इंसानों के साथ हूँ। अरे इंसान, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम जीत गए तो मैं क्लारा को दोबारा तंग नहीं करूँगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें तैयारी के लिए पूरा 1 दिन दूंगा। कल सुबह मैं यहाँ आऊँगा, एक कमजोर इंसान। ठीक है, मुझे कबूल है। जैसा कि वादा किया गया था, चार्ड अगले दिन आ गया। चार्ड और ब्रेन ने बहुत सख्त लड़ाई की। ब्रायन अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से लड़ा। उसने अपने आबाद शहर में बाहर वापस लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ब्रायन के ताकत के साथ वो बेअंत ताकत वाले दानव को शिकस्त न दे सका। ये ठीक नहीं, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो तुम्हें हरा देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो, तुम कभी भी मेरे मुखालिफ नहीं होगे। ये देखो। ये सच था। जब वो इंसानी रूप की तरह मुतवज्जा हुआ तो उसे ब्रायन ने आसानी से शिकस्त दी। इस पर गुस्से में वो दोबारा दानव बन गया और ब्रायन को मारा। फिर उसने उसकी पीठ पर तलवार से हमला किया और उसकी पीठ जख्मी कर दी। फिर चार्ड इसे खत्म करने वाला था, लेकिन जब वो ऐसा करने वाला था तो इसके बाजू सख्त हो गए। पता चला क्लारा अपने मुहाफिज को खतरे में नहीं देख पाई। उसने इस पर अपने जादू का इस्तेमाल किया ताकि वो इसे रोक सके। बहनों, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। फिर दूसरी परियों ने हाथ मिलाया। गर्मी और खिंजा की परियों ने जमीन और आग को काबू किया ताकि लावा पैदा हो, जिसने चार्ड को चिपका दिया। जब वो छोटा था तो मैंने देखा कि उसके सर पर एक जख्म हुआ। ये उसकी कमजोरी होगी। मैं उसकी कमजोरी जानता हूँ। क्या तुम मुझे उसके सर पर पहुँचा सकती हो? सर्दी की परी ने ब्रायन को वहाँ पहुँचाने के लिए एक बर्फीला खम्बा बनाया। उसने दानव के सर पर अपनी पूरी ताकत के साथ छलांग लगाई और इसके सर पर छेद कर दिया। दानव ने चीख मारी और वो नीचे गिर गया। ब्रायन भी जख्म की वजह से गिर गया। फिर परियों ने उसे अपनी ताकत से ठीक किया। दानव को मारने और ब्रायन को ठीक करने के बाद बहार और सर्दी की परी ने एक दूसरे का हाथ थामा और मौसम बदलने की तकरीब को आगाज किया। सर्दी की सर्दी खत्म हो गई और हर तरफ अनुक्रियाएं नमूदार हो गईं। बहार ग्रीस की खुशियों में वापस लौट आई।